गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे कि हम पहले ट्यूटोरियल में सेट एंड टाइप ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि सेट्स के ऑपरेशन क्या होते हैं। तो मेनली 6 टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं सेट में, जो कि होल्ड होते हैं। यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनियन ऑफ अ सेट से। तो यूनियन ऑफ अ सेट में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है ए एंड बी नाम का। तो यूनियन ऑफ अ सेट में क्या होता है कि जो ए और बी दोनों में एलिमेंट होते हैं वो हमारे यूनियन ऑफ अ सेट कहलाते हैं। मतलब दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हमारा यूनियन ऑफ अ सेट कहलाता है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा सेट ए में 1 2 3 5 6 है एंड सेट बी में है हमारा 0 3 8 9 10, तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 0 1 2 3 5 6 8 9 एंड 10। यूनियन ऑफ अ सेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारी यूनियन ऑफ अ सेट। अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेन डायग्राम पहले जानते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो फाइनाइट सेट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स के पॉसिबल जितने भी पॉसिबल जो हमारा लॉजिकल रिलेशनशिप होगा वो दिखाता है। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। पहले तो वेन डायग्राम में क्या होता है यूनिवर्सल सेट, जो कि हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब हमारा क्या आएगा ए, सेट ए एंड सेट बी। तो ये हो जाता है हमारा सेट ए एंड ये हो जाता है हमारा सेट बी। तो सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए में क्या आ रहा है 1 2 3, कॉमन क्या हो रहा है 3, तो 3 हमारा यहां आ जाएगा। फिर 1 2 5 6 और इसमें क्या है 0 8 9 एंड 10। तो ये क्या हो जाता है हमारा ए यूनियन बी। इस तरह से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से हम यूनियन ऑफ अ सेट निकालते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमारा वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी पूछता है, तो ये इस तरह से होता है। तो अब जानते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट क्या होता है। जो हमारा इंटरसेक्शन सेट के होता है वो यूनियन ऑफ अ सेट के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब इसमें क्या था कि हम सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं यूनियन में, और इंटरसेक्शन में क्या होता है जितने भी सिर्फ जितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे आप सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में उतना ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए इसमें सेट बी में है हमारा 0 1 3 5 7 8। देन हमारा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब जो जो कॉमन हो रहा है यानी कि 1 कॉमन हो रहा है 1 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, तो क्या आ जाएगा 1 3 5। ये हो जाता है हमारा इंटरसेक्शन सेट। अब अगर हम इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम में कैसे होगा, ये नहीं होगा जो भी हमारा जो दोनों में कॉमन है तो दोनों के कॉमन वाले पार्ट कहाँ लिखे जाते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। तो ये इस तरह से हम इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे में नहीं होंगे, मतलब एक भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन नहीं होगा, वो हो जाता है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या हो जाता है हमारा इक्वल टू 5। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं A इक्वल टू पी क्यू आर एंड B इक्वल टू ले लें ए बी सी, तो इसमें क्या हो जाता है सेट ए एंड सेट बी में से कोई भी एलिमेंट हमें सेम नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाता है हमारा डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट के बाद क्या आ जाता है डिफरेंसेस बिटवीन टू सेट, मतलब कि अगर हमें टू सेट्स का डिफरेंस निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर डिफरेंसेस बिटवीन टू सेट निकालना है तो इस मीन्स हमारे पास दो सेट होगा। मान लीजिए सेट ए एंड सेट बी नाम के दो सेट हैं, ठीक, सेट ए एंड सेट बी, ये दो सेट हैं। तो जो भी हमारे जितने एलिमेंट सेट ए के होंगे, अगर उतने जो सेट एलिमेंट ए के होंगे वो बी में बिलोंग करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस बी। इसको हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कब, तब जब a के एलिमेंट जो होंगे वो b में बिलोंग करेंगे। देन सेम ऐसे इसका अपोजिट कर देते हैं b माइनस ए,
तो b माइनस ए का मतलब कि जितने भी एलिमेंट जो हमारे b में है वो a में बिलोंग करते रहेंगे, तो ये हमारा b माइनस ए हो जाता है। देन जो है अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए a में क्या हो जाता है हमारा 1 2 5 6 8 एंड b में क्या हो जाता है 1 2 3 4 7 9। देन a माइनस बी निकालना है हमें, ठीक। तो a माइनस बी में क्या है, a के एलिमेंट इतने हैं और b में क्या बिलोंग कर रहे हैं, इतने। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2, ये हो जाता है हमारा, ठीक। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा यूनिवर्सल, देन a b, a में क्या है 1 2 5 6 8, तो इसमें हमारा ये आएगा। अब चूंकि 1 2 हमारा कॉमन हो रहा है, ठीक, और ये हमारा खाली रहेगा, क्यों, क्योंकि जो है 1 2 तो आ ही रहा है कॉमन, ये कॉमन सेक्टर, हम यहाँ पे कॉमन सेक्टर लिखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा a माइनस बी, मतलब b का एक भी पार्ट जो a में नहीं है वो खाली रह जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी में। अब सेम ऐसे b माइनस ए निकालना हो तो b माइनस ए में मतलब जो b का एलिमेंट है वो a में होना चाहिए, तो b का एलिमेंट किस में है, a में, क्या है 1 2 ही है, सेम है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक मिनट, इसको वेन डायग्राम पे कैसे करेंगे, सेम ऐसे 1 2 जो है हमारा पार्ट a में था, तो ये हमारा इधर चला गया b में, और बाकी a के पार्ट नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन b माइनस ए सेट। तो इस तरह से हम डिफरेंस बिटवीन टू सेट निकालते हैं। अब देखते हैं इसके आगे सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट में क्या होता है कि हमें जो है a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, मतलब कि जो b माइनस ए में आएगा और a माइनस बी में आएगा उसको मिला के जो एलिमेंट्स ऑफ सेट बनेंगे उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट। मतलब कि जैसे, और सिमेट्रिक बिटवीन डिफरेंस बिटवीन a माइनस टू सेट्स, और सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन जो है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट को इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब जो है हम देखते हैं a इक्वल टू हमारा है, मान लो 1 2 3 5 7 8, b इक्वल टू है 1 2 3 7 8, ठीक। तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, a के वो एलिमेंट जो b में आ रहे हो, तो b में क्या आ रहे हैं 1 2 3 8, 1 2 3 8, एंड b माइनस ए में b के जो एलिमेंट वो हमारे a में आ रहे हो, b के क्या आ रहे हैं 1 2 3 7 8, ठीक। तो 1 2 3 7 एंड 8। देन जो हमारा क्या निकलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट कैसे निकलेगा, a डेल्टा, चूंकि हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का यूनियन b माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 7 एंड 8, जितने भी एलिमेंट्स इसमें और इसमें होंगे उसका बोथ हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू सेट। देन अब लास्ट हमारा क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट में क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट में हमारा ये होता है कि जैसे कि हमें कोई सेट दिया गया है A, तो जो हमारा सेट दिया रहेगा A वो यूनिवर्सल सेट में जितने भी होंगे उससे कॉमन ना हो, तो वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। मतलब कि मान लीजिए हमारा A इक्वल टू है 1 2 8 9 एंड यूनिवर्सल इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो कि हम a बार से या a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या आएगा, वो एलिमेंट जो a में है वो नहीं आएंगे, यानी कि 1 2 है नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा 4 5 6 7, अब 8 और 9 है, 8 9 नहीं आएगा 10, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। अब इसका हम वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा A, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ना आके ये बाकी वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा A
बार हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो यहीं पर हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट जो है वो खत्म होता है। तो गाइज अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।